आगे बढ़ते हैं। क्या महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच सब कुछ सामान्य है? क्योंकि एक शिवसेना सांसद ने मंच से कह दिया कि भले ही कागज पर शिंदे साहब डिप्टी सीएम हो, लेकिन जनता के दिलों में शिंदे साहब ही मुख्यमंत्री हैं और राज कर रहे हैं। सवाल ये कि क्या अभी भी शिवसेना को इस बात का अफसोस है कि एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए था? जहां इस बयान पर बीजेपी ऑल इज वेल कह रही है, विपक्ष सरकार पर कटाक्ष कर रहा है। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सियासत तेज हो गई है। जहां महायुति सरकार लगातार दावा कर रही है कि 100 दिन में कई ऐतिहासिक काम करके विकास की इबारत लिखी गई है, वहीं महाविकास आघाड़ी सरकार पर सवाल उठा रही है। इन 100 दिनों में कई ऐसे मुद्दे सामने आए जब फडणवीस और शिंदे में मतभेद की खबरें सुर्खियां बनी। अब शिवसेना सांसद और डिप्टी सीएम एकनाथ के करीबी धैर्यशील माने ने एक ऐसा बयान दे दिया कि विपक्ष को तंज कसने का मौका मिल गया। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल बोले, अभी तक फिल्मों में डबल और ट्रिपल रोल सुने थे, लेकिन महाराष्ट्र में 3-3 सीएम आपस में ही टकरा रहे हैं। कोई टॉस उछाल के कौन मुख्यमंत्री है ऐसा 2 रहते थे तो पूछ लेते थे, मगर अभी 3 है तो क्या करें। ये तो एक बड़ी गंभीर समस्या महाराष्ट्र को आए दिन देखना पड़ती है। एक जो है वो लोगों के दिल के मंत्री है, मुख्यमंत्री है, एक जो है वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं, और एक जो है तीसरे वो भावी मुख्यमंत्री है। तो पिक्चर में तो हम डबल रोल देखते थे, मगर ये ट्रिपल रोल जो मुख्यमंत्री का चल रहा है, तो ये ट्रिपल रोल में जो सारे जो लोग हैं ये चकमकाए हुए कि असली में मुख्यमंत्री है कौन। पण जनतेच्या मनातला मुख्यमंत्री कोण असेल तर तो एकनाथ संभाजी शिंदे हा जनतेच्या मनातला मुख्यमंत्री आहे। अब सुनिए कैसे कोल्हापुर में हुई एक जनसभा में हाथ कड़ंगले के सांसद धैर्यशील माने की दिल की बात जुबां पर आ गई। माने बोले, भले ही शिंदे दस्तावेजों में उप मुख्यमंत्री है, लेकिन जनता के दिल में तो शिंदे ही मुख्यमंत्री हैं। साहेब, रेकॉर्डवर आज तुम्ही उपमुख्यमंत्री शासन म्हणत असेल, पण जनतेच्या मनातला मुख्यमंत्री कोण असेल तर तो एकनाथ संभाजी शिंदे हा जनतेच्या मनातला मुख्यमंत्री आहे। आणि मला मुद्दामून सांगितलं पाहिजे, हु इज एकनाथ शिंदे पासून सुरू झालेला प्रवास जगाच्या गुगलनं रेकॉर्ड मोडलं होतं। एकनाथ शिंदे साहेब कोण आहेत हुडकत होते। आज तळागाळातल्या शेवटच्या माणसाला जरी कुठं जाऊन विचारलं आणि साहेबांची गाडी थांबली तर बारकं शेमडं पोरगं सुद्धा येतंय आणि शिंदे साहेब आले म्हणतंय। ही ओळख 2-2.5 वर्षामध्ये खऱ्या अर्थाने एकनाथ शिंदे साहेबांनी तमाम महाराष्ट्राच्या नवतरुणांच्या हृदयावर कोरून ठेवली। विपक्ष कह रहा है कि महायुति सरकार में मुख्यमंत्री पद को लेकर रस्साकसी थामने का नाम नहीं ले रही। जब मीडिया ने बीजेपी सांसद नारायण राणे से शिवसेना सांसद माने के बयान पर प्रतिक्रिया चाही तो राणे भड़क गए। वो बोले, मीडिया महायुति सरकार में झगड़ा कराने की कोशिश न करे। आग लावायचं, चांगल्या ठिकाणी चांगल्या दिवशी प्रश्न विचारू, मी उत्तर देणार नाही। मी राजकारणात आज आलो नाही, सगळ्यांपेक्षा जुना आहे। आता ऐका राजकारण त्यांच्यापेक्षा, ऐकून घ्या। शिंदे साहेब हे राजकारणात मोर दॅन 50 वर्षापेक्षा जास्त काळ आहेत। महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री मंत्री राहिलेले आहेत। तो कळतं ना कसा दोघात लावता एक सांगा ना, नांदा सौख्य बरे। दरअसल ये पहली बार नहीं है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना का दर्द सामने आया। इससे पहले भी एकनाथ शिंदे ने बजट सत्र के पहले और बाद में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुर्सियों की अदला बदली का जिक्र करते हुए अपनी मंशा का इजहार किया था, जिस पर डिप्टी सीएम अजित पवार ने चुटकी ली थी। सरकारची टर्म नवीन असली तरी सुद्धा आमची टीम जुनीच आहे। फक्त आमच्या दोघांच्या खुर्च्यांची बदलाबदल झाली। अजित दादांची मात्र फिक्स तुम्हाला फिक्स करता आले नाही त्याला मी काय करू। आमची रोटेटिंग चेअर आहे। हालांकि बीजेपी कह रही है कि महायुति में ऑल इज वेल है। ठीक आहे ना, असतील ना, पण आता आज टेक्निकली मुख्यमंत्री देवेंद्रजी आहेत, असू शकतात ना। त्यांचे नेते आहेत, त्यांच्या मनामध्ये ते मुख्यमंत्री असतील तर असू शकतात। त्यात वाईट काय आहे, असू शकतात, म्हणू शकतात त्याच्या बाबतीमध्ये। लेकिन महायुति में सीएम पद को लेकर छिड़े कथित घमासान पर कांग्रेस हमलावर दिख रही है।
विपक्ष एक सुर में पूछ रहा है कि सरकार आपस में ही टकराती रहेगी या किसानों, युवाओं, महिलाओं और बेरोजगारों की चिंता भी करेगी। इस प्रकार से कोई जिम्मेदार आदमी इस प्रकार से कोई बात करता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि भिखारी भी 1 रुपया नहीं लेता, मगर हम 1 रुपये में आपको पीक बीमा देते हैं। तो इसके पहले वो भिखारियों के साथ किसानों की तुलना की और अब एक नया ही फड्डा उन्होंने निकाला है। तो आए दिन का उनका जो ये बहुत ही घिनौना जो काम है उसको सरकार संज्ञान में लेकर उनको कोई कार्रवाई करे, इतना ही बोल सकते हैं। नहीं तो आए दिन किसानों का अपमान करना, किसानों को नीचे दिखाना, यही वो काम कर रहे हैं। किसानों की फसल के दाम के बारे में नहीं बोलते। अभी 2 दिन में जो ओले बरसे है, जो अतिवृष्टि हुई है, उसके लिए क्या मुआवजा देंगे, उसके लेकर क्या पॉलिसी है, वो ये नहीं बताते। पीक बीमा का पैसा कब मिलेगा वो नहीं बताते। अगस्त में और जुलाई में जो हेवी रेनफॉल हुआ उससे किसानों की फसल बर्बाद हुई, उसका अनुदान कब मिलने वाला है उस पर नहीं बोलते। और बेफालतू और तुखिया बयानबाजी कर वो गैर जिम्मेदाराना सरकार के एक प्रतिनिधि है, यही वो दर्शाते हैं। महाराष्ट्र सरकार बनने के बाद शिंदे और फडणवीस दोनों इस बारे में सफाई दे चुके हैं कि उनके बीच कोई मतभेद नहीं है और तीनों दल मिलकर जनता के हित के कामों में लगे हैं। लेकिन विपक्ष महायुति सरकार को घेरने का प्लान बना रहा है, जबकि बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मुद्दा विहीन विपक्ष जानबूझकर अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसी बातों को तूल दे रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर लिए गए निर्णय हो या तो फिर पालक मंत्री और मंत्रियों के पीए की नियुक्तियों पर छिड़ा विवाद, महाराष्ट्र में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच शुरू रस्साकशी थमने का नाम नहीं ले रही। अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि शिवसेना सांसद ने दिए हुआ बयान क्या जनता के मन की बात है या तो फिर खुद एकनाथ शिंदे के मन की मंशा। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।